गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी एसएससी की इस क्लास में हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री का आपका एक लेक्चर हो चुका है। उसमें हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था और इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके से खत्म हुई उसको भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत में किस तरह से एक कल्चर देखने को मिलता है जिसे हम वैदिक कल्चर कहते हैं। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वैदिक कल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ हमारा जो मेन गोल होगा, मेन एम होगा, वो ये है कि लिटरेचर को हमें डिस्कस करना है। देखिए, यदि वैदिक पीरियड की बात करें, वैदिक कल्चर की बात करें, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका लिटरेचर है। लिटरेचर वाला सेक्शन को हमें काफी अच्छे तरीके से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली बार एक कल्चर और सिविलाइजेशन में एक डिफरेंस होता है, एक अंतर होता है। जहां पर सिविलाइजेशन के तहत हम ये देखते हैं, यानी जो भी हम लोग देखते हैं, जो हमने देखकर समझा है, वो सिविलाइजेशन है। लेकिन उसके पीछे के जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, जो थिंकिंग होती है, जो अप्रोच होता है, वो कल्चर को दिखाता है। तो आज हम लोग कल्चर ही डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर एक आर्यन कल्चर है, एक आर्यन सभ्यता की संस्कृति है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर आर्यंस कहाँ से आए, कौन थे आर्यंस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है। वैसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, सबने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। उनके अनुसार आर्य अलग अलग जगह से आए। कुछ लोग कहते हैं कि भारत के ही मूल लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं जैसे तिलक जैसे लोग हैं, वो कहते हैं आर्कटिक रीजन से आए, या और भी अलग अलग एरिया बताए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट थ्योरी है वो मैक्स मुलर की थ्योरी है। और मैक्स मुलर कहते हैं कि जो आर्यंस ये सेंट्रल एशिया से आए, यानी मध्य एशिया से ये आए थे। मैक्स मुलर की इस थ्योरी का समर्थन या सपोर्ट एक इंस्क्रिप्शन है जो हमें तुर्की से मिली है। तुर्की से हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन यानी कोई लेख है। उस इंस्क्रिप्शन को हम लोग बोगास कोई इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो बोगास कोई इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि जो भी तुर्की में रहने वाले लोग थे, ये इंद्र यानी तुर्की के जो मूल लोग थे, जो सेंट्रल एशिया में जो लोग रहते थे, वो लोग इंद्र, मित्र, वरुण और नाशक्य जैसे देवताओं के पूजा करते थे। अच्छा, ये चारों चारों देवता आपके आर्यंस देवता हैं, आर्यों के देवता हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शायद आर्य यहीं से आए थे, क्योंकि दोनों के ही देवता एक जैसे हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर आर्यंस यहाँ पर क्यों आए, यहाँ पर आने का रीजन क्या था, कारण क्या था। तो यदि हम सेंट्रल एशिया की बात करें, तो वो एरिया एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग वो एरिया अच्छा नहीं है। और आपको मालूम है कि जिस एरिया में एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता, कृषि अच्छा नहीं होता है, वहां की जो सोसाइटी होती है वो पेस्टोरल सोसाइटी होती है, यानी कि घुमंतु समुदाय के लोग होते हैं। अपने खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए मांस का प्रयोग करते हैं। वो जो मांस खाने वाले लोग होते हैं वो अच्छे शिकारी होते हैं, और शिकारी के अलावा पशुओं को पालते हैं। और जो पशुपालक समाज है, ये पशुपालक समाज, इसको जहां पर भी लगता है कि यहाँ पर उसके पशुओं को चारा मिल सकता है, उसी दिशा में ये चल देते हैं। पेस्टोरल सोसाइटी के लोग या जो पशुचारण समाज के जो लोग हैं, उन्हें जमीन से कोई ज्यादा लगाव होता नहीं है, मातृभूमि से ज्यादा लगाव होता नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उनकी जमीन होती है वो उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है। इसी वजह से वो ऐसी जगह पर चल देते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि उनकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, उनके पशुओं को चारा मिल सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग
1500 बीसी के आसपास आर्यों के कुछ समुदाय भारत आए, खैबर दर्रा पार करते हुए, जो आपका हिंदू कुश माउंटेन में मिलेगा उसे पार करते हुए आर्यों के कुछ समूह भारत आए और 1500 बीसी से लेकर लगभग 1700 बीसी तक के पीरियड में ये आते रहे, लगातार आते रहे और धीरे धीरे आकर इन्होंने एक एरिया पे कब्जा कर लिया, भारत के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। यहाँ पर पहले इंडस वैली के लोग थे, इंडस वैली के लोगों को इन्होंने हरा दिया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि भाई पशुचारण समाज के लोग थे, इस वजह से शिकारी लोग भी थे तो हथियार अच्छे थे, इनके पास घोड़े भी थे, तो घोड़े और हथियार होने की वजह से, जबकि हम लोग इंडस वैली के लोगों को हमने देखा था बहुत ही सीधे साधे लोग थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई ऐसा हथियार भी नहीं मिला जिससे युद्ध किया जा सके, लड़ाई की जा सके। तो इस वजह से इंडस वैली के लोग हार गए, वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए और जो पूरा नॉर्दर्न एरिया था, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र था, यहाँ पे आर्यों ने कब्जा कर लिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हमें समझना होगा, मैंने आपसे कहा कि आर्यों ने इस एरिया में पूरा कब्जा कर लिया और जो आर्य थे ये सेमी नोमैडिक लोग हैं, पैस्टोरल लोग हैं, जो मिडिल एशिया से आए थे, जो कैस्पियन सी के आसपास रहने वाले लोग थे, ये भारत आए। तो जब भारत आए तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया था, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये मैंने यहाँ पे इंडिया बना दिया, यहाँ पाकिस्तान भी पहले भारत का ही अंग था। यहाँ पर इस तरह से इंडस रिवर फ्लो करती, तो सबसे पहले ये लोग इंडस नदी के आसपास के एरिया में रहे और इंडस एरिया के आसपास के एरिया में रहकर वहां पर इन्होंने कल्चर को डेवलप किया। यहीं पर पहली बार वैदिक में ऋग्वेद को लिखा गया। अब ऋग्वेद को यहीं पर लिखा गया, इसलिए इस कल्चर को हम ऋग्वैदिक कल्चर भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लोग कभी भी सरस्वती या सिंधु नदी के क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाए इस पीरियड में। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि ये जो पीरियड था, ये पीरियड अभी भी ब्रॉन्ज एज ही चल रहा था और जो गंगा घाटी के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, गंगा वैली के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया में काफी बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, काफी बड़े बड़े पेड़ होते थे और आगे बढ़ना था तो उन पेड़ों को काटना था। पेड़ों को काटने के लिए इनके पास अच्छी कुल्हाड़ियां नहीं थी, ब्रॉन्ज की कुल्हाड़ियों से काटना पॉसिबल नहीं था इन पेड़ों को। धीरे धीरे टाइम बदला, यानी 1000 बीसी के आसपास के टाइम में लोहे की खोज हुई, एक नया युग आया जिसे आयरन एज कहा गया और आयरन से मजबूत कुल्हाड़ियां बनाई गई। उन मजबूत कुल्हाड़ियों की मदद से पेड़ों को काटा गया, जंगल साफ किए गए और जंगलों को साफ करके ये सिंधु नदी के आगे बढ़कर, सिंधु नदी से आगे बढ़कर ये गंगा के आसपास जाकर पूरा बस गए और पूरा इन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया। यही नॉर्थ इंडिया का जो पूरा जोन है, पूरा एरिया है, इसी को आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर हम लोग देखे, मैंने आपसे कहा कि 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का पीरियड है। इस पीरियड में ये सप्त सैंधव एरिया में रहे। सप्त सैंधव मतलब जो सिंधु नदी, इंडस रिवर और उसके 6 ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके आसपास का जो एरिया है वहां पर ये रहे, सप्त सैंधव प्रदेश में रहे। यहीं पर ऋग्वेद लिखा गया, इसलिए ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है इसे। उसके बाद जब लोहे की खोज हुई तो ये आर्यावर्त में आए, यानी गंगा तक पहुंच गया, वो एरिया आर्यावर्त कहलाया। तो यदि हम लोग देखें तो पूरे वैदिक पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1500 टू 1000 बीसी, इस पीरियड को हम ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं। इसमें हम सप्त सैंधव के बारे में जानेंगे, सप्त सैंधव एरिया को डिस्कस करेंगे और उसके बाद 1000 से लेकर 600 बीसी तक का जो पीरियड है, ये पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड है। इस पोस्ट वैदिक पीरियड में, ये पोस्ट वैदिक पीरियड, ये 1000 बीसी से 600 बीसी का जो पीरियड है, ये आर्यावर्त के, इसमें आर्यावर्त को डिस्कस किया जाता है और ऋग्वेद के बाद और भी बहुत सारे वेद लिखे गए, 3 वेद और लिखे गए, इसके अलावा और भी लिटरेचर लिखा गया। तो उस पीरियड को हम पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं, पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड।
तो इनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग लिटरेचर को जानेंगे, साहित्य को जानेंगे। लिटरेचर में सबसे पहले हमें समझना है वेदों को, या पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। यदि समय के लिटरेचर को हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लिटरेचर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, और दूसरा है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक लिटरेचर, यानी वैदिक परंपरा का साहित्य। अब देखिए, वैदिक लिटरेचर में आपकी 5 चीजें आती हैं, 5 साहित्य आता है। इसमें सबसे पहला आपका वेदा आता है, वेदा के बाद उपवेदा यानी उपवेद, इसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण, इसके बाद आपका आरण्यक आता है, और लास्ट में आपके आते हैं उपनिषद। 5 पार्ट है। तो वैदिक लिटरेचर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें आपका सबसे पहले वेदास, जो पूरे चारों वेद है वो आएंगे इसमें। वेदास के बाद मैंने कहा उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहले इनके बीच के अंतर को भी हम लोग समझ लेते हैं, आखिर इनमें अंतर क्या है। देखिए, जो वेद है, वेद ये संस्कृत के एक शब्द है विधि, उससे आया है, विद से। ये वास्तव में संस्कृत में यदि मैं लिखूं इसको तो विद शब्द से आया है वेद। विद मतलब होता है नॉलेज, यानी ज्ञान। अकॉर्डिंग टू आर्यंस दीज आर सोर्स ऑफ नॉलेज, सो दीज आर कॉल्ड वेदास। यानी आर्यों का ऐसा मानना था कि ये जो पूरा लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, ये ज्ञान का एक स्रोत है, इसलिए इन्हें हम वेद कहते हैं। और जैसा कि वेद आपके 4 हैं, पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यदि इनके रचना के आधार पर देखें तो पहले नंबर पर ऋग्वेद आता है, फिर यजुर्वेद लिखा गया, फिर सामवेद को लिखा गया, लास्ट में अथर्ववेद को लिखा गया। वेद, उपवेद क्या है? देखिए, ये सब आप उपवेद समझ लीजिए प्रैक्टिकल बुक्स है। जैसे आप लोगों ने स्कूल टाइम में साइंस को पढ़ा होगा, विज्ञान को पढ़ा होगा। साइंस में भी 2 तरह की किताबें हुआ करती थी। एक थ्योरी की किताब होती थी, एक प्रैक्टिकल की बुक होती थी। कुछ इसी तरह का यहाँ पर भी है कि जो आपके वेद हैं, ये वेद आपके थ्योरीज हैं, और इनके साथ साथ एक एक प्रैक्टिकल बुक्स होती थी। उन बुक्स को हम लोग कहते थे उपवेद। जैसे कि हर वेद का अपना अपना एक उपवेद है। फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद आपका मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। इसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया, मेडिसिन के बारे में बताया गया। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, इसमें धनुष को चलाना सिखाया गया है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जो संगीत से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है। और अथर्ववेद से रिलेटेड है आपका शिल्प वेद। शिल्प वेद जिसमें आर्टिशंस के बारे में बताया गया। तो यानी कि सारी की सारी प्रैक्टिकल बुक्स थी। यदि हम लोग बात करें ब्राह्मण की, ब्राह्मण कौन से लिटरेचर से, ब्राह्मणा लिटरेचर क्या है? देखिए, ब्राह्मणा लिटरेचर की बात करें तो आप इसको ऐसे समझिए, जो वेद लिखे गए थे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, या आप ऐसे समझ लो। देखिए, समय के साथ में भाषा में परिवर्तन आता है, लैंग्वेज में चेंज आता है, धीरे धीरे भाषाएं बदलती हैं, तो पुरानी लैंग्वेज हमें टफ लगने लगती है। तो ऐसा ही हुआ कि वेद एक टाइम के बाद जो वेद थे वो कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे, तो वेदों को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी। तो वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए जो बुक्स लिखी गई, जो उनके लिए गाइड्स लिखी गई, उन्हीं को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। एक तरह से एक्सप्लेनेशन देने वाली बुक्स है ये। और उसके बाद आपका आरण्यक आता है। आरण्यक क्या है? आरण्यक, देखिए एक बात समझे, ये वेद वास्तव में रियल में स्पिरिचुअल बुक्स नहीं है ये, बल्कि ये ऐसी किताबें हैं। आर्य जब भारत आए तो इन्होंने जो भी देखा, जो भी इन्होंने यहाँ के बारे में समझा,
जो भी जाना समझा उसके बारे में इन्होंने बुक्स में लिखा है वो वेद हैं। ये आध्यात्मिक किताबें नहीं है, इसमें कहीं पर भी मोक्ष की बात नहीं कही गई इन वेदों में, बल्कि एक भौतिक जीवन जीने की बात कही गई है। एक अच्छा जीवन, एक गुड लाइफ की कामना की गई है। इन वेदों में कहीं पर भी मोक्ष की बात नहीं है। लेकिन आगे चल करके मोक्ष के बारे में सोचा गया, सॉल्वेशन के बारे में सोचा गया, और सॉल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए कुछ विशेष किताबें लिखी गई। वो किताबें जंगलों में लिखी गई, अरण्य में लिखी गई। तो जो जंगलों में जो स्पिरिचुअल बुक लिखी गई उन्हीं को आरण्यक कहते हैं। और लास्ट में उपनिषद। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। ये वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है, एंड दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट इन वैदिक लिटरेचर। ये वैदिक साहित्य का सबसे कठिन भाग है, सबसे टफ पार्ट है। तो पहले क्या होता था, जब गुरुकुल में पढ़ाया जाता था वेदों को, तो उपनिषद सबको नहीं पढ़ाए जाते थे। सबको ना पढ़ाए जाने का रीजन था, टफ थे, कठिन थे, लोगों को समझ में नहीं आते थे। तो होता क्या था कि जो पहले गुरुकुल के जो अध्यापक होते थे, जो टीचर होते थे, वो देखते थे कि कौन से स्टूडेंट इन्हें सीख सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट इन्हें सीख सकते हैं, जिनमें जो उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उनको गुरु अपने पास बिठाकर ही सिखाया करते थे। तो उपनिषद शब्द का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर सीखना। तो ये सबसे लास्ट पार्ट है। तो ये हमारा वैदिक लिटरेचर है। अब वैदिक लिटरेचर के अलावा और भी लिटरेचर है, और भी साहित्य है जो वैदिक ट्रेडिशन से है। वैदिक ट्रेडिशन का है, उन्हें हम वैदिक लिटरेचर तो नहीं कहते, इसमें आपके पुराण आते हैं। पुराण के अलावा आपकी स्मृति आती हैं, और महाकाव्य यानी एपिक्स आते हैं। एपिक्स में हम दो एपिक्स डिस्कस करेंगे, महाभारत एंड रामायण। पुराण कुछ है उनको जानेंगे, और स्मृतियों को हम लोग समझेंगे। स्मृति एक कानून की किताब है, उनको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग लिटरेचर को जरा समझें। तो सबसे पहले वैदिक लिटरेचर ही देख लेते हैं। वैदिक लिटरेचर में हम पहले वेद ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद के बारे में सब माना जाता है कि दिस इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक किताब है, और इसमें हमें 1028 हाइम्स मिलेंगे। हाइम्स क्या यानी श्लोक है ये। तो 1028 1028 में हाइम्स मिलते हैं, श्लोक मिलते हैं, और इन्हें पूरे 10 मंडलास में डिवाइड किया गया है। 10 मंडला, मंडल क्या, मंडला इज एज अ चैप्टर। ये एक तरह का अध्याय तरह का होता है। तो टोटल इसमें 10 अध्याय, टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स को ऋग्वेद में मंडल कहा जाता है। इनका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद मैंने आपको बताया था, यानी कि उपवेदा क्या, एक तरह से प्रैक्टिकल बुक है। रिसाइटर क्या है, इनके जो स्पेशलिस्ट होते थे, यानी कि जो भी ऋग्वेद के जानकार होते थे, जिनको ऋग्वेद आता था, उन रिसाइटर्स को हम होत्र कहते थे। होत्र के नाम से जाने जाते थे ये लोग। और इनका जो ब्राह्मण टेक्स्ट है, यानी ऋग्वेद को एक्सप्लेनेटरी जो बुक है, वो ऐत्रेय और कौशिक की है। याद रखिएगा आप लोग, ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी सबसे पुरानी धार्मिक किताब है, जिसमें टोटल 1028 हाइम्स है, जिन्हें 10 मंडल में या 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। इसके रिसाइटर होत्र कहलाते हैं। इसका ब्राह्मण टेक्स्ट ऐत्रेय और कौशिक की है। अब देखिए, यहीं पर हम लोग थोड़ा सा एक बात और जरा समझें। ऋग्वेद में मैंने कहा 10 मंडल है, इसमें 10 मंडल में 2 से लेकर 7 तक, सेकंड टू सेवंथ आर द ओल्डेस्ट मंडलास। 2 से 7 तक सबसे पुराने मंडल है। बाद में इसमें 8 एंड 9 को जोड़ा गया, और लास्ट में 1st एंड 10th को ऐड किया गया। तो ये मत सोचिए पहला मंडल पहले लिखा गया, 2 से 7 तक सबसे पुराने हैं, फिर 8वां 9वां जोड़ा, फिर पहला और 10वां जोड़ा। तो जो 10th मंडला है, 10th मंडला में एक खास बात है, उसको हम जरा समझेंगे। देखिए, 10th मंडला में पहली बार भारत में वर्ण सिस्टम की बात कही गई, वर्ण व्यवस्था की बात कही गई।
तो ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, इसमें एक सूक्त है जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। इसी पुरुष सूक्त में एक महामानव की कल्पना की गई है, कुछ इस तरह का समझ लो महामानव। महामानव में ये माना गया कि जो हेड है, इसका जो सिर है, इससे ब्राह्मणों का जन्म हुआ, भुजाओं से यानी आर्म से क्षत्रियों का जन्म हुआ, थाई यानी जांग से, कुछ लोग कमर भी कह देते हैं, उससे वैश्य का जन्म हुआ, और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। यानी ऑर्डर रखा गया है, टॉप यानी ब्राह्मण। अब इसमें देखिए इस तरह से ये प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य, उसके बाद शूद्रों का नंबर आता है। तो एक तरह से वर्णा सिस्टम। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वर्णा सिस्टम जरूर इस समय था, ऋग्वेद के टाइम में दिखाई देता है, लेकिन वर्ण का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जन्म से वर्ण डिसाइड होता था, एक काम से डिसाइड होता था लोगों के। आज भी देखिए कहीं ना कहीं हम लोग ऋग्वेद की तरफ लौट रहे हैं, और आज भी लोग किसी की जाति से नहीं जाने जाते हैं, बल्कि लोगों के काम से ही जाना जाता है लोगों को। हम दूसरे वेद की बात करेंगे, दूसरा वेद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद ये सेकंड वेदा है, और इसमें आपको सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स मिलेंगे, यानी यज्ञ में की जाने वाली जो प्रार्थनाएं हैं, उन्हीं की ये बुक है। साथ ही साथ इस किताब में ये बताया गया है कि कोई भी यज्ञ आपको यदि करना है, तो वो यज्ञ कैसे किया जाएगा, सेक्रीफाइसेस किस तरह से किए जाएंगे, यज्ञ किस तरीके से किए जाएंगे। अब देखिए ये जो पूरा हमारा यजुर्वेद है, यानी यज्ञों के बारे में है ये, तो इसमें देखिए ये पूरा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद ये वर्ष के फॉर्म में है, यानी कविता के रूप में, पोएम्स के फॉर्म में है, और कृष्ण यजुर्वेद आपका प्रूज के फॉर्म में है, यानी कि कहानी की तरह लिखा गया। अच्छा, पहले जब किताबें लिखी जाती थी तो वो वर्सेस के फॉर्म में ही होती थी, यानी कि कविता के रूप में ही होती थी, पोएम्स के फॉर्म में होती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब कृष्ण यजुर्वेद को लिखा गया, तो पहली बार ऐसा हुआ जब किसी बुक को प्रूज के फॉर्म में लिखा गया था। तो हम कह सकते हैं कृष्ण यजुर्वेदा वाज द फर्स्ट बुक व्हिच वाज रिटन इन प्रोज फॉर्म, यानी कृष्ण यजुर्वेद पहली किताब है जिसे प्रोज के फॉर्म में लिखा गया था। इसका उपवेद धनुर्वेद है, और इसके जो रिसाइटर हैं, यानी इसके जो जानकार हैं, जो इस विषय को जानते हैं, जिनको इसकी समझ है, वो अध्वर्यु कहलाते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है अध्वर्यु। जो भी इसकी स्पेशलिस्ट उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। फिर आपका सामवेद आता है। सामवेद ये आपकी म्यूजिक की बुक है, और ये फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक, यानी कि संगीत पे लिखी गई ये पहली किताब है। यदि पूरा इंडियन हिस्ट्री उठा के देख ले, तो म्यूजिक पे लिखी गई ये पहली बुक मानी जाती है। इसका उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और इसके जो रिसाइटर है वो उद्गात्र के नाम से जाने जाते हैं। फोर्थ वेद हमारा अथर्ववेदा है। अथर्ववेद ये मैजिकल फॉर्मूले की बुक है। मैजिकल फॉर्मूले यानी जादुई मंत्रों की किताब है ये। इसमें जादुई मंत्र मिलेंगे आपको, चार्म्स यानी ताबीजों के बारे में मिलेगा, वर्ड ऑफ इविल्स यानी कि बुराइयों को दूर करने वाली, बीमारियों को दूर करने वाले मंत्र मिलेंगे इसमें आपको। जैसे किसी को बुखार आ गया तो कौन सा मंत्र पढ़ना है, सांप काट ले तो कौन सा मंत्र पढ़ना है, बिच्छू काट ले कौन सा मंत्र पढ़ना है, ये सब आपको अथर्ववेदा में बताया गया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जादू टोने ताबीज भूत पिशाच इन सब पे विश्वास नहीं करते। पहले भी ऐसे लोग हुआ करते थे, वो भी इन जादू टोना भूत पिशाच पर विश्वास नहीं करते थे। तो जो लोग विश्वास नहीं करते थे उनका कहना है कि भाई ये जो अथर्ववेद की बुक है, ये बुक सही नहीं है, इससे हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता। ये यानी जो अथर्ववेद है, इससे कोई नॉलेज नहीं मिलता, बिल्कुल यूजलेस बुक है। वो उसे वेदों का पार्ट ही नहीं मानते थे। वेद यानी ज्ञान का स्रोत कहते थे, इससे कोई ज्ञान नहीं मिलता, इससे कोई नॉलेज नहीं मिलती है। इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम वेदात्रयी कहते हैं।
और वेदात्रय में सिर्फ आपके 3 ही वेद रखे गए हैं। ऋग्वेद को रखा गया है, यजुर्वेद को और सामवेद को रखा गया है। अथर्ववेद को उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखिए, वेदात्रय में सिर्फ 3 वेद आते हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसमें अथर्ववेद आपका इंक्लूड नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण हम पहले भी डिस्कस कर चुके, मैं आपको बता चुका हूं, दीज आर द एक्सप्लेनेशन बुक्स ऑफ वेदास। ये वेदों को एक्सप्लेन करने वाली बुक है। इनमें ये बताया गया है कि यज्ञ वगैरह कैसे किए जाते हैं, इनको यज्ञ करने का सही तरीका क्या है। और यदि सबसे बड़े ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, जो शतपथ ब्राह्मण है, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण टेक्स्ट माना जाता है। सारे ब्राह्मण टेक्स्ट में सबसे बड़ा ब्राह्मण टेक्स्ट आपका यही है। आरण्यक आरण्यक मैंने आपको बताया था, ये ऐसी किताबें हैं, ये स्पिरिचुअल्स बुक्स है, इनको जंगलों में लिखा गया था। और जो सबसे बड़ा आरण्यक है वो बृहद आरण्यक है। बृहद आरण्यक, टोटल आरण्यक 7 ही है, 7 ही है। और उपनिषद, उपनिषद को हम लोग वेदांत कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है, यानी यहीं से वेदों का अंत हो जाता है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, सो कॉल्ड वेदांता। इन्हें वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ये सारी की सारी बुक आपकी इंडियन फिलोसॉफी की बुक है, भारतीय दर्शन की किताबें, इंडियन फिलोसॉफी की किताबें। टोटल इसमें 108 बुक्स आपको मिलेंगी, 108 आपको बुक्स इसमें मिलती है। तो ये सबसे टफ पार्ट माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं वैदिक लिटरेचर के बाद हम एपिक्स को जरा डिस्कस कर लें। एपिक्स में पहला एपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रामायण। रामायण, देखो, रामायण को पहली बार लिखा था वाल्मीकि जी ने। और पहले वाल्मीकि रत्नाकर हुआ करते थे, वाल्मीकि का जो रियल नेम था रत्नाकर था। तो संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था, वाल्मीकि ने इसको लिखा। इसमें टोटल 24,000 श्लोकास हमें मिलेंगे, 24,000 श्लोक मिलेंगे, जिन्हें 7 कांडों में बांटा गया है। कांड क्या है? कांड भी चैप्टर ही है, कांड भी आपको चैप्टर ही मिलेंगे। तो टोटल रामायण में 7 कांड मिलेंगे, 7 चैप्टर हैं, जिसमें टोटल 24,000 श्लोक हैं। और ये पूरी दुनिया का फर्स्ट एपिक है, पहला उपन्यास है। इसी वजह से इसे लोग आदि काव्य, आदि मतलब होता पहला, तो पहला काव्य से माना जाता है, इसे आदि काव्य माना जाता है। ये जो किताब है काफी पहले लिखी गई थी, लगभग 1000 बीसी में इसको लिखना स्टार्ट हुआ था, 1000 बीसी के आसपास इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो जितने भी ग्रंथ लिखे जाते थे पहले, ये सारे के सारे ये सारे के सारे गोत्र परंपरा के तहत लिखे गए, यानी कि लंबे समय तक लिखे जाते थे। आगे वाली जनरेशन भी इनमें कुछ ना कुछ ऐड करती रहती थी। तो 1000 बीसी से लगभग 400 एडी तक ये ग्रंथ लिखा गया, रामायण लिखते रहे। आगे चलकर बदायूनी ने इसको फारसी में ट्रांसलेट किया और कंबन ने इसे तमिल में ट्रांसलेट किया था। बाद में आगे चल करके तुलसीदास जी ने इसको रामचरितमानस को लिखा। रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखा गया था, जबकि जो रामायण है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एक दूसरे पे एक महाभारत की बात करेंगे। महाभारत, इसकी रचना वेद व्यास ने की थी और पहले वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। इस किताब का नाम था जय संहिता, यानी जब इसको लिखना शुरू किया गया था तब इसका नाम जय संहिता था। यानी जब तक इसमें 12,000 श्लोक थे, देखिए शुरुआत में इसमें केवल 12,000 श्लोक ही थे, तब लोग इसे जय संहिता के नाम से जानते थे। आगे चलकर इसमें और भी श्लोक जोड़े गए, 24,000 श्लोक हो गए। तब भरत कबीले के नाम पर इसका नाम भारत पड़ गया। और जब इसमें टोटल 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसे महाभारत कहा जाने लगा था। तो याद रखना, इस बुक का ओल्ड नेम है वो जय संहिता है। फिर भारत पड़ा, भारत के बाद महाभारत हो गया। टोटल 1,00,000 श्लोकास इसमें हमें मिलेंगे। और ये 1,00,000 श्लोकास ये पूरी 18 पर्व में डिवाइड है। पूरे 18 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स में पर्व कहा जाता है, जिस तरह से अब हमने देखा ऋग्वेद में चैप्टर्स को मंडल कहते हैं, रामायण में इन्हें कांड कहते हैं, महाभारत में इन्हें पर्व कहा जाता है। तो टोटल 18 पर्व आपको मिलेंगे। 18 पर्व में टोटल
इसमें जो सबसे बड़ा पर्व है वो शांति पर्व है। शांति पर्व को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और जो भगवत गीता है वो भी महाभारत का एक हिस्सा है। तो महाभारत का एक पर्व है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व से ही भगवत गीता को लिया गया है। भीष्म पर्व से भगवत गीता को लिया गया है और उसका भी ट्रांसलेशन हुआ आगे चल करके। तो बदायूं ने रज्मनामा के नाम से महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट किया था। तो ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इन पर्शियन इज कॉल्ड रज्मनामा डन बाय बदायूं। अब बात थोड़ा पुराणों की भी कर ले। पुराण जो है ये काफी बाद में लिखे गए, लगभग 4th सेंचुरी एडी के आसपास लिखे गए। तो जिस समय गुप्ता पीरियड था भारत में उसी समय इनको लिखा गया। और इनके जो नंबर्स की बात करें तो टोटल 18 मिलते हैं हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। टोटल 18 पुराण थे जो गुप्ता पीरियड में या 4th सेंचुरी एडी के आसपास इनको लिखा गया था। इसमें जो सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण माना जाता है। इसके अलावा इन पुराणों में हमें उस समय के राजा महाराजाओं की कहानियां मिलती है, जैसे कि मत्स्य पुराण में हमें मौर्यंस की कहानी मिलती है, मौर्य वंश की कहानियां मिलेंगी। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश की कहानी मिलती है। अग्नि पुराण में और विष्णु पुराण में सब में गुप्त वंश की कहानियां मिलती है। तो वायु, अग्नि और विष्णु गुप्त वंश रिलेटेड है, जबकि मत्स्य पुराण में मौर्यंस की कहानियां हैं। स्मृति लिटरेचर्स की बात करें तो ये हिंदू कोड है, एक तरह से हिंदू कानूनों की किताब है, या हम सोशल सिस्टम भी कह सकते हैं, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की किताब है। और जो सबसे पुरानी बुक है ये लिखी गई थी जिस समय भारत में शुंग वंश का शासन काल था। पुष्यमित्र शुंग राजा हुआ करते थे। तो उन्हीं के दरबार में हुआ करते थे मनु। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मनु स्मृति। तो मनु स्मृति को सबसे पुरानी स्मृति माना जाता है। थोड़ा सा हम लोग अर्ली वैदिक एज या वैदिक पीरियड के थोड़ी सोसाइटी वगैरह को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, हम लोग यदि पहले हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि 1500 टू 1000 बीसी का पीरियड। तो इस समय यदि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो देखिए वो जो टाइम पीरियड था मोनार्कियल फॉर्म हुआ करता था, यानी कि एक हेड हुआ करता था कबीले का। एक हेड देखिए, पूरा का पूरा आपकी ट्राइबल सोसाइटीज है, कबीले हुआ करते थे। तो कबीले का में एक मोनार्कियल फॉर्म में देखने को मिलता है। एक सरदार हुआ करता था, जिसे राजन कहा जाता था। और इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट होती थी उस समय कबीले की, वो जन हुआ करती, वो जन का हेड राजन कहलाता था। इसके अलावा सबसे छोटी यूनिट फैमिली या कुल हुआ करती थी, कुल सबसे छोटी यूनिट थी। और सोसाइटी हमारी पूरी पैट्रियार्कल सोसाइटी हमें देखने को मिलती है, यानी पितृसत्तात्मक समाज हमें देखने को मिलता है। उस समय 3 सभाएं भी हुआ करती थी, असेंबलीज हुआ करती थी, सभा, समिति और विदथ। सभा, समिति और विदथ। सभा क्या था? सभा का मतलब था कि जो भी कबीले के राजन हुआ करते थे, राजन और उनके कुछ मंत्रियों का जो ग्रुप हुआ करता था उसे सभा कहा जाता था। समिति, समिति में पूरा गांव, पूरा कबीले को शामिल किया जाता था। तो जब भी कोई निर्णय लेना होता था, बड़ा निर्णय लेना होता था, तो पूरे कबीले की मीटिंग बुला लेते थे। उस मीटिंग को ही समिति कहा जाता था, उस असेंबली को समिति कहा जाता था। और विदत, विदत भी देखिए पूरे कबीले का ही ग्रुप है, लेकिन विदत का मकसद कोई निर्णय लेना नहीं, बल्कि विदत मनोरंजन के लिए बुलाई जाती थी। मतलब जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, कोई डांस हो रहा, गाने का प्रोग्राम है, तो उसके लिए विदत को बुलाया जाता था। इस समय यदि इकोनॉमी को देखा जाए तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है, यानी पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और थोड़ा बहुत व्यापार हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर पशु का मेन, इनका जो संपत्ति होती थी वो पशु ही संपत्ति होती थी। जिसके पास जितना ज्यादा पशु है वही उसकी संपत्ति है। तो जो नंबर ऑफ काउस, खासकर गाय, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उतना ही वो अमीर माना जाता था। उस समय एक टर्म मिलता है निस्क, जिसे क्वाइन या ज्वेलरी की तरह इसका यूज किया जाता था। धर्म की बात करें तो इनका जो धर्म था वो प्रकृति से जुड़ा हुआ था, नेचुरल, यानी जैसे अग्नि देवता है, वायु देवता, जल देवता, ये सब प्रकृति की चीजों को इन्होंने देवता बनाया, उनका दैवीकरण किया। तो ये इनका पूरा नेचुरल फोर्सेस
उससे इन्होंने देवताओं को निकाला, यानी प्रकृति पे आधारित इनके देवता हुआ करते थे। इनमें जो सबसे बड़े देवता इनके थे वो इंद्र हुआ करते थे। इंद्र, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है और इसे सारे देवताओं का हेड माना जाता था। यदि लेटर वैदिक पीरियड की बात करें हम लोग, यानी 1000 से लेके 600 बीसी के टाइम की बात करें, तो इस समय पेंटेड ग्रेवेयर फेज भी से कहा जाता है, यानी कि ग्रेवेयर यानी कि भूरे बर्तन हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में यदि समय देखा जाए तो देखिए क्या हुआ कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आर्यन पीरियड में या ऋग्वैदिक पीरियड में छोटे छोटे बहुत सारे कबीले हुआ करते थे। तो इन कबीलों में झगड़े भी शुरू हो गए, तो जो भी ताकतवर कबीला होता था वो कमजोर कबीले को उसने जीत लिया और जीत करके पूरा एक राज्य बनाया, पूरा एक स्टेट बनाया उसने। तो देख रहे हैं कि जैसे कि ऋग्वैदिक पीरियड में छोटे छोटे कबीले थे वो बड़े बड़े किंगडम्स बन गए, बड़े बड़े किंगडम्स बनने लगे, वो बड़े बड़े राज्य बनने लगे, स्ट्रॉन्ग स्टेट बनने लगे। समाज को देखें तो समाज पूरा फोर सोसाइटी पूरा 4 ग्रुप में डिवाइड हो गया। जैसा कि ऋग्वेद के 10th मंडला में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज को पूरा डिवाइड कर दिया गया। ऋग्वैदिक पीरियड में भी वर्णों और सिस्टम मिलता है हमें देखने को, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में काम के आधार पर पूरा वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन अब क्या हुआ कि काम के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर कर दिया गया। रिलीजन, धर्म देखा जाए, धर्म को देखें तो जैसे इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता थे, अब इनकी वैल्यू कम हो गई और प्रजापति, प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, ये सबसे बड़े देवता बन गए। विष्णु का भी नाम आने लगा। विष्णु को यानी प्रजापति सबसे बड़ा देवता, दूसरे नंबर पर विष्णु आ गए जो इस पूरे संसार के प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर के तौर पे माने गए। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की पहली पुस्तक, ये शुल्ब सूत्र को माना जाता है। और शुल्ब सूत्र यदि आपको आंसर में ना मिले तो यजुर्वेद आप लिखेंगे, वैसे ज्योमेट्री की बुक है। इसके अलावा एक भारत का जो आइडियल सेंटेंस है, आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अस्तो मा सद्गमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है। अतिथि देवो भवा, ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, जिससे ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। तो ऋग्वेद का जो 3रा मंडल उसी से हमने गायत्री मंत्र को लिखा था और उस मंत्र को विश्वामित्र जी ने लिखा था। एक यम नचिकेता कन्वर्सेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है जो जन्म मृत्यु के बारे में है। यह हमें कठोपनिषद में मिलती है। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी में आपके 3 चीजें आती हैं, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। इन 3 को मिलाकर हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। तो भगवत गीता, जिस तरह से हमने वेद त्रयी देखा था उसी तरह से प्रस्थान त्रयी है, इसमें भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कृष्ण जो लोगों के, कई लोगों के आराध्य देवता है, तो कृष्ण के बारे में भी पहली बार या पहला एविडेंस हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में इन्हें घोर अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। तो देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन हमें पहली बार छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आर्यंस लोगों के यदि खान पान को थोड़ा सा देखें तो खाने पीने में ये लोग दूध का प्रयोग करते थे, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स यूज करते थे। और सबसे मेन इंपोर्टेंट का फूड था वो करम हुआ करता था। करम है जो दही और बार्ले मिलाकर बनता था। टेक्स्ट में देखा जाए तो टैक्स मुस्लिम बली कहलाता था। लेकिन एक बात याद समझ रही है, पहले क्या था कि जो टैक्स देना कंपलसरी नहीं था, भाई लोग अपनी अपनी इच्छा से टैक्स दिया करते थे, उसे बली कहा जाता था। और जो इस टैक्स को कलेक्ट करते थे उन अधिकारियों को भागदूत कहते थे। इसके अलावा इस टैक्स को जो कलेक्ट करके अपने पास रखता था उसे संग्रहीता, या जो ट्रेजर्स हुआ करते थे उन्हें संग्रहीता कहा जाता था। देखिए पहले केवल ऐसा नहीं है कि पुरुषों ने ही केवल वैदिक लिटरेचर्स को लिखा है, महिलाएं भी बहुत सारी थी। जैसे गार्गी है, घोषा है, अपाला है, विश्वारा है।
ये ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी वुमेन्स हैं जो इन्होंने भी वैदिक लिटरेचर्स को लिखा। और पहले की जो महिलाएं थी वो पुरुषों को भी चैलेंज कर देती थी नॉलेज के मामले में। पैट्रियोटिक सोसाइटी होने के बाद भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वुमेन्स अच्छी कंडीशन में थी। जैसे गार्गी, उन्होंने याज्ञवल्क्य को चैलेंज कर दिया, जैसा प्रचार एक में लिखा भी है कि गार्गी ने याज्ञवल्क्य को नॉलेज के मामले में चैलेंज किया था। इसके अलावा कुछ बुक्स हम और देखेंगे जो फिलोसफी से रिलेटेड हैं, जैसे कि सांख्य फिलोसफी, ये कपिल की दी गई है। योगा पतंजलि द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर एक तरफ स्कूल्स लिखे हुए हैं, यानी कि फिलोसफी का नाम है, दूसरी तरफ हमारे फिलोसोफर्स है। न्याय न्याय अक्षपाद गौतम वैशेषिक कणाद के द्वारा दी गई थी। मीमांसा को जैमिनी ऋषि ने दिया। अद्वैत को गौड़पाद आदि शंकराचार्य ने दिया। विशिष्टाद्वैत को यमुनाचार्य या रामानुजाचार्य ने। द्वैता को माधवाचार्य और अचिंत्य भेदाबाद भेद ये चैतन्य महाप्रभु ने इस फिलोसफी को दिया था। ये लिस्ट आपको सीधे सीधे इसको याद करना है। कुछ बुक्स और हैं, उन बुक्स को भी हम लोग देख लेते हैं एक नजर। पहली बुक है आपकी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इसे विशाखदत्त ने लिखा था और ये वही किताब है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन की कहानियां में मिलती हैं। दूसरा राज तरंगिनी, इसको कल्हड़ ने लिखा था। कल्हड़ तो ये इसमें पूरा कश्मीर की हिस्ट्री मिलती है और ये ऐसी बुक है जिसे ट्रू हिस्ट्री बुक कहते हैं, यानी कि इतिहास की सत्य पुस्तक से माना जाता है। फिर सोमदेव ने कथा सरित सागर को लिखा। अगली बुक है कामसूत्रा, जिसे वात्स्यायन ने लिखा। प्रश्नोत्तर मल्लिका, इसे अमोघ वर्ष ने लिखा। स्वप्नवास दत्ता को भास ने लिखा। बुद्ध चरित्र को अशोक घोष ने लिखा। न्याय शास्त्र को भरत ऋषि ने लिखा। फिर कालिदास की 7 बुक्स है, उनको हमें देखना है। इसमें विज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो शौरवीर्यम, कुमार संभव, ऋतु संहार, रघुवंशम और मेघदूतम। ये 7 बुक्स हैं, ये कालिदास जी की किताबें हैं। इसके बाद अमरकोश को अमर सिंह ने लिखा। अमर सिंह, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बुक के बारे में। ये अमर सिंह है। अमर सिंह की ये बुक है जिसमें अमरकोश को लिखा है अमर सिंह ने। ये पहली डिक्शनरी है, तो संस्कृत की ये डिक्शनरी है, ये अमरकोश। फिर ये पंच सिद्धांत का बृहद संहिता, ये वाराह मिहिर ने लिखी। शूर सिद्धांत और आर्यभट्ट को आर्यभट्ट ने लिखा और पंचतंत्र को लिखा विष्णु शर्मा ने। तो ये उस जमाने की बहुत ही फेमस बुक्स हैं, इनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी नीतिसार, इसके राइटर कामंदक है। एहोल प्रशस्ति को रवि कीर्ति ने लिखा। इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा। चरक संहिता को चरक ने लिखा। लीलावती ये मैथमेटिक्स की बुक है, इसको भास्कर सेकंड ने लिखा। नागानंद रत्नावली और प्रिय दर्शक को हर्षवर्धन ने लिखा है। गाथा सप्तशती हाल ने लिखी। नीति शास्त्र को कामंदक ने लिखा। अष्टाध्याय को पाणिनि ने लिखा। महाभाष्य और योग सूत्र को पतंजलि ने लिखा। फिर इसके बाद नैषध चरित्र को हर्ष ने लिखा, श्री हर्ष ने। मृच्छकटिकम को सूत्रक ने लिखा। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा। नवरत्न को वीरसेन ने लिखा और हर्षचरित और कादंबरी इनको लिखा बाण भट्ट ने। तो ये उस जमाने की बहुत ही फेमस बुक हैं। इन सारे बुक्स के राइटर आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, इसके बाद हमें डिस्कस करना होगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर्स को भी थोड़ा सा हम देखेंगे। तो मंदिर वगैरह कौन कौन से मंदिर बने हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आगे की कहानी, कुछ रिलीजन्स के बारे में हमें डिस्कस करना। रिलीजन में खासकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमें पहले देखना है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना सफिशियंट है और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा, काफी कुछ आपने सीखा होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। कल हम लोग जुड़ेंगे, कुछ नई चीजों को सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, कल मिलते हैं।